অভিযোগটা ছিল আগেই। অভিযোগ লরি ডাম্পার গাড়ি আটকে অযথা টাকা চাওয়া। ঠিক সেই ধরনের একটি ঘটনা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার চৌরঙ্গি মোড়ের কাছে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক বা ন্যাশনাল হাইওয়েতে রয়েছে মোটর ভেহিকলস MVI বা পরিবহন দপ্তরের অফিস। আর এই পরিবহন দপ্তরের অফিসের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রায়শই নানা ধরনের অভিযোগ উঠে আসে। কখনো গাড়ির চালকদের মারধর, তো কখনো তাদের কাগজ কেড়ে নেওয়া নিয়ে রসিদ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। বেশ কয়েক মাস আগে এরকম একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল। আবারও এমন অভিযোগ উঠে এলো MVI দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। কী অভিযোগ শুনে নিন আইনজীবীদের মুখে। ये है कि एक राजस्थान का गाड़ी था जो 27 तारीख को RJ02GC 6617 रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का। तो 27 तारीख को वहाँ का RTO रामपुर से खुद का RTO लोग उस गाड़ी को ओवरलोड के नाम से पकड़ करके गाड़ी को अपना पार्किंग में अंडर में कर लिया। करने के बाद में वो जो उसका ड्राइवर था वो बार बार उन लोगों के पास में जाता था काउंटर में और बोलता था सर मेरा गाड़ी तो अंडर लोड है, मेरा कांटा स्लिप देख लीजिए और गाड़ी का जो फाइन आपको लगता है जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग क्रिएट करके हमारा गाड़ी छोड़ दीजिए। बोला सुबह आओ शाम आओ, अभी नहीं होगा शाम को होगा। उसके बाद में 29 तारीख को उसका ऑनर हमको फ़ोन किया। ऑनर फ़ोन करने के बाद में हम वहाँ पर गए एज ए कोर्ट आवर 10:30 बजे। तो हम वहाँ पर जा कर के ये बात के बारे में बोले कि सर आप 3 दिन से गाड़ी क्यों रोक के रखे हैं, इस गाड़ी को जो है रिलीज़ कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले गाड़ी में ओवरलोड है। तो हम बोले ठीक है सर, गाड़ी में जब ओवरलोड है तो एक काम कीजिए, जितना आप ओवरलोड का फ़ाइन काटिएगा उतना मेरा गाड़ी में आप तो माल दीजिएगा। तो बोले मिस लैंग्वेज बिहेव किया और मेरे को धक्का धक्की करके मेरे को बोला कि तुम्हारा जैसा यहाँ कितना वकील आया और कितना वकील चला गया, तुम यहाँ दलाली करने आता है। जो कि इस लेकर के हम वहाँ पर फाइट भी कुछ देर किए, लेकिन उन लोग हमको धक्का दे करके वहाँ से भगा दिया। जो हम अपना फिर कोर्ट आवर का टाइम हो रहा था, जो हम फिर वहाँ से वापस अपना डायरेक्ट कोर्ट चले आए। इसके बारे में हम कमिश्नर को भी जानकारी दिए, सीनियर अथॉरिटी ममता बनर्जी को भी चिट्ठी किए, SDO को भी चिट्ठी किया और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी की। जब वहाँ तक कोई न्याय नहीं मिलने के कारण आज का डेट में आज 18/9/2025 को हम अपना कोर्ट के शरण में आज केस फाइल किया। तो वो जो ड्राइवर है उससे पैसा भी लिया गया, कागजात भी लिया गया? हाँ, 2000 रुपया पैसा भी ले लिया था और कागज भी ले लिया था। तो ये और रात का टाइम में वो लोग उसको पीटा भी था बाहर निकाल के। तो 2000 का कोई रसीद तो नहीं दिया? कोई रसीद नहीं। गाड़ी और इन लोगों का वहाँ दलाल है, जो दलाल लोग के माध्यम से क्या करता है, वो लोग प्रत्येक गाड़ी के पीछे 2000 रुपया लेता है। उसमें अगर कोई भी प्रकार का ओवरलोड हो या गाड़ी का कोई भी पेपर फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो लोग डायरेक्ट उस गाड़ी को छोड़ देता है हवा के माध्यम से। और रात के टाइम में ये लोग क्या करता है कि 5-7 आदमी जो है जो अनऑथराइज पर्सन है उन लोगों को लेकर के ड्रिंक कर करके गाड़ी को फिर ओवरटेक करा करके पकड़ करके और उन लोग ढुकाता है। और लोगों का अनलीगल प्रोसेस देख करके हमको उन लोग जब भी देखता है तो बोलता है कि आप राजस्व सरकार का संपत्ति को आप डिस्टर्ब करने आए हैं, आप एक दलाल टाइप का आदमी है, आप एडवोकेट नहीं हैं। इसीलिए आज हम कोर्ट में केस किए। तो ये जो है कि ये लोग गाड़ी से पैसा ले रहा है, फाइन कर रहा है, इसका रसीद उसे देता है फाइन का? मतलब कैश लेता है कि फाइन बोलता है वो जिस दिन काटता है उन लोगों का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में लोड करके रखता है। और जिस दिन 3 दिन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद गाड़ी छोड़ेगा तो वही बैग का वो लोग चालान काट करके रिसीविंग देता है। लेकिन ऐसे वो लोग रिसीविंग सेम टू सेम नहीं देता है। ऑनलाइन से इन लोगों को बोला जाता है ऑनलाइन करने के लिए, तो ये लोग ऑनलाइन काटता नहीं है। जब पूरा प्रेशर दिया जाएगा तब वो लोग ऑनलाइन काटेगा, लेकिन कैश पैसा लेता है। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम एडवोकेट वीरेंद्र सिंह, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। सरकारी ऑफिसर ऐसे कांड कर रहा है। देखिए, ये तो घटना जो है ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी घटना का क्रम हुआ है उसको लेकर के हमारे जो अधिवक्ता जी कंप्लेन दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए, बार के पदाधिकारी को दिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिए और भी अथॉरिटी को दिए। यदि घटना का कंप्लेन होने से उसका कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्रवाई किसी भी कंप्लेन पर नहीं होगी।
वो कंप्लेन बेकार हो गई। जब इतने दिन के बाद में ये घटना है आपका 19/7/2025 की, 29/7/2025 की। जब कोई घटना में कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो ये और भी वकीलों के मार्फत से हम लोगों के पास में जब ये मामला आया कि ये घटना है, तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये घटना एक वकील के साथ जब ऐसी होती है तो और लोग के साथ क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। एक मामला होता है तो उस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, जब ये हार मान गए, तब हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब ये कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब आज जो है हम लोग कोर्ट में आकर के एक मामला दायर किए। जो ऑफिसर वहाँ पर थे जिन्होंने मिसबिहेव किया, उनके विरुद्ध मामला हुई है। मामला का तदंत होगा, जो ऑफिसर दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। मतलब धारा के अनुसार आरोप क्या क्या लगाया कि देखिए, यहाँ पर तो 356 सब क्लाउज 1 है, 356 सब क्लाउज 2 है, 351 BNS के तहत लगाया गया है। आज अगर एक वकील कहीं भी जाते हैं तो अगर मान लीजिए उनको ये बोला जाए कि दलाल है, तो ये तो पूरा वकील जाते के ऊपर एक मान लीजिए प्रहार हो गया। तो ये बोलने आप का काम करिए मत करिए एक अलग बात है। आप सीधे बोल सकते थे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, लेकिन आप दलाल क्यों बोले? दलाल थोड़ी है। ये बोलने का कारण क्या है? उन लोगों का प्रॉफिट में कुछ देखिए, अब ये देखिए वो क्यों बोले, ये तो वो जवाब वो देंगे। वो बोले हैं तो जवाब वो देंगे, हम क्यों देंगे उनका जवाब? हम क्यों देने जाएंगे? वो क्या समझ कर बोले हैं दलाल, तो उनसे पूछा जाएगा। अथॉरिटी उनसे पूछेगी कि वो दलाल किस लिए बोले, क्या वो दलाली किए, क्या किए, तो उनका जवाब तो वो देंगे। वो हमको बोले हम इससे परेशान हैं, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमने कोर्ट को कहा कि हमको न्याय चाहिए, इस मामला का पूर्ण तदंत होना चाहिए और दोषी ऑफिसर को विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। आपका नहीं तो संजय पांडे, एडवोकेट संजय पांडे। जैसे आप किसी गाड़ी का अगर